रजस्वला परिचर्या या मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजीम आयुर्वेद में इसका एक प्रमुख स्थान है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एवरी वुमन पासेस थ्रू दिस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ एंड द एवरेज ड्यूरेशन इज 3 to 5 days। तो कुछ महिलाओं का तो ये फेज बहुत आसानी से पास हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेनफुल पीरियड्स होना, एंजाइटी लेवल्स बढ़ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। तो आयुर्वेद में जो है बहुत ही अच्छी परिचर्या बताई गई है, जिसका यदि हम पालन करें तो ये फेज बहुत आसानी से निकल सकता है। ना केवल ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी रेट को भी अच्छा करता है। आइए जानते हैं रजस्वला परिचर्या। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि शुद्ध आर्तव या जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हेल्दी होता है, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जो उसका फ्लो रहता है, एवरेज फ्लो 80 से 100 ml होना चाहिए। कलर शुड बी ब्राइट रेड, जैसे कि खरगोश का ब्लड का कलर होता है, उसी से कंपेयर किया गया है आयुर्वेद में इसको। क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, पेनलेस होना चाहिए। एंड एवरेज ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया कि 5 to 6 days। तो किन चीज़ों का पालन करें कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रहे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन उस समय में किया जाए। इसके अलावा मेडिटेशन एंड योगा पे ध्यान दें। शरीर को आराम देना चाहिए। मन और शरीर यदि हमारे दोनों स्वस्थ रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, और जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो हमारा फ्लो जो है वो अच्छा रहता है। आहार किस तरह का होना चाहिए? आहार जो है वो सात्विक की तरफ रहना चाहिए, जिसमें हमारा दूध है, फल है, हरी सब्जियां हैं, घी में देसी घी जो कि गाय का घी सर्वोत्तम माना गया है, शाली चावल, ब्राउन राइस, जौ, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्पाइसी फूड या जंक फूड इनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि ये जो है हमारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है या उनको बैलेंस बिगाड़ता है। क्योंकि बताया गया है कि इस समय में हमारा वात दोष बढ़ता है, और कोई भी ऐसे स्टिमुलेटिंग चीज़ें जो है हमारे वात दोष को और बढ़ा देती हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो ये फ्लो है, ये भी एक वात से ही रिलेटेड आयुर्वेद में माना गया है कि अपान वायु जो है ये अगर बैलेंस में रहती है तो हमारा फ्लो अच्छा रहता है। और अगर कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इसमें अगर आ जाते हैं तो उस फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करके जो है हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं ड्यूरिंग दिस फेज, वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसे सोशल मीडिया में मूवीज़ हैं, रील्स हैं, वो ना देखें जो अगेन जो है आपके थॉट्स को प्रोवोक करें या स्टिमुलेट करें। अगेन दिस विल हेल्प, और दिस विल आपके जो बैलेंस है हार्मोन्स का, उसको फिर से बिगाड़ देगा। हमें जो है इस समय में ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन दिन में नहीं सोना है। दिन में सोना मना है। रात को जल्दी सो जाएं, क्योंकि रात में अगर हम जल्दी सोते हैं तो हमारे दोष फिर से बैलेंस में रहते हैं। दिन में सोने से कफ बढ़ता है, रात को यदि देर से सोएं तो पित्त बढ़ जाता है। इसीलिए हम जल्दी सोकर अपने तीनों दोषों को बैलेंस में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हाइजीन का जितना हम ध्यान रखेंगे तो शरीर में जो वियर एंड टियर इस समय हो रहा है, पुराने सेल्स शेड ऑफ होकर बाहर निकल रहे हैं और नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे से होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका यदि हम अच्छे से ध्यान रखें तो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शरीर में कुछ भी ऐसे सुगंध वाले पदार्थ, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना है, या फिर कोई ऐसे तेल जो हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स है, उनको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फिर से उत्तेजक या स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की तरह काम करके हमारे दोषों को बिगाड़ देते हैं, हार्मोन्स को खराब करते हैं या उनका बैलेंस बिगाड़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह के नियमों का पालन करें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके, अपनी फर्टिलिटी रेट को भी इम्प्रूव करके हेल्दी लाइफ की तरफ अग्रसर हो। थैंक यू।